ओम शांति। 13/3/24। शिव भगवानुवाच। मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो यह याद रखना है। किस लिए? ये याद रखने क्या दरकार है? कहाँ के थे? हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, यह याद रखना है। उनको पवित्रता मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि उनका स्वधर्म ही है। उन्होंने चक्कर लगाया, जो हैं ही पवित्र आत्माएं देव, उनके लिए नहीं कठिन। और धर्म वाले लेफ्टिस्ट ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन जो पक्के देवता धर्म वाले हैं, तो उनको इशारा मिलता, तो उनके लिए क्या है पवित्रता? एकदम सहज। तो याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया। किन्होंने रखा? मुसलमानों ने। जानते हो हम आदि सनातन कौन थे? फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। क्या मतलब? शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। क्या मतलब? विदेही और निराकार में क्या अंतर है? एक ही बात है। क्या अंतर है? देह में रहते हुए, देह के भान से दूर, उसको कहते हैं विदेही। अब उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है, तो आपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। क्या समझना? देह होते हुए भी विदेही। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अब भी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो, अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा कार्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करना, नई सृष्टि की शुरुआत करना। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते अपने कितने छी बन पड़े। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। कब बननी है? आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। क्या समझेंगे? ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया यही नई जरूर बननी है। बोलो, घोर नींद से जागो। कौन सो गए हैं? जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण हैं, अब वो घोर निद्रा में सो गए हैं। बाप और वर्ष को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारा जैसे
पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। स्टूडेंट तो बहुत हैं, बाबा के बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। ऐसा क्या है तुम्हारे में जो औरों में नहीं है? अगर तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं, ऐसा क्या खास है? हाँ? कुछ खास नहीं है। याद में कदम में पदम, वो भी तो और भी करते होंगे तो, है जी। निश्चय बुद्धि तो हजारों ब्राह्मण है, लाखों भी हो, कोई बड़ी बात नहीं, है जी। डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं, एडवांस पार्टी डायरेक्ट बाप से ही पढ़ती है। क्या बात है। कुछ तो अनोखा होना चाहिए ना। अगर तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो तो तुम्हारे मुकाबले में और नहीं हो सकते। मुख्य तो याद ही है। वो कहते हैं याद याद योग करते हैं, लेकिन वास्तविकता याद की परिभाषा ही नहीं जानते कि याद है क्या। याद कहना और याद में टिकना बहुत अंतर है। इसलिए याद तो एक बहुत बड़ी क्या है, साइंस है। इसलिए तुम क्या हो, बहुत बहुत भाग्यशाली कि याद के रहस्यों को भी तुम जानते हो। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही हम बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूंझो मत, ढेर नहीं हो सकते। छांट छटा के वही निकलेंगे जो कल पहले वाले थे। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। इतना निश्चय रहता है। ये क्या है, पूरा किचड़ा भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, संगम युग को कोई जानते नहीं। इतना सिर्फ याद करो, यह संगम युग है, अब घर जाना है। किस लिए याद करो, अब कहाँ जाना है, घर। तो फिर कहीं अटैचमेंट होगा। पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। इसलिए क्या कहते हैं, काम जीते जगत जीते। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहां तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने क्या। 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जब तक पूरे हिसाब किताब चुकतू ना हो तब तक बन नहीं सकते। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं।
और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं उनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। सी नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑफरिंग देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे? पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सबसे बड़ी प्राइज। कौन सी? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज ये है, सबसे बड़ी प्राइज। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, सोचो। भगवान आया है कहाँ? ऊपर ले जाने के लिए। क्या होता जाता है? दिन प्रतिदिन और ही पाप आत्मा बनते जाते हैं। पुण्य आत्मा कोई बन न सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, पाप आत्मा क्यों बन रहे हैं? क्या बोला? कौन बनाता है पुण्य आत्मा? बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। अगर भक्ति मार्ग की शूटिंग है तो नीचे ही जाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो। तुम कहते हो शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया। तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खल्लास। यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं हैं। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, यह लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है। रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छी काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान का सागर हूं। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? क्या बोला? कब आता है वो? ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? कब आता है? हाँ जी, कब? कलयुग का अंत। हाँ जी, 36 में आएंगे। उससे पहले आ गए तो एडवांस ऑर्डर पूरे करे 27 पे आ जाएंगे। नहीं आएंगे? आपको उम्मीद नहीं है क्या? अरे जिनके लिए होगा उनके लिए आएंगे या सबके लिए आ जाएंगे? अरे सब एक साथ थोड़ी मिलन मनाएंगे क्या? जिनका अंत हो गया, जो इसलिए कंडीशन भी तो लगा दी, किनसे मिलेंगे बाप आगे चल के? जो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखा होगा तो उनका बीत चुका, नहीं बीत चुका। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसको मालूम नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूं तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। अथाह पॉइंट्स हैं, यह भी तुमको समझाना है
कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुम सब जिन्न हो ना। जिन्न कौन होते हैं? जिन्नात। कौन है जिन्न? तुम सब कौन? बोलो। हैं जी? हैं जी? जो थकते नहीं हैं। नहीं तो याद की यात्रा में अच्छे अच्छे थक जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो उसके बाद थक गए, अरे अपने बस का नहीं है। ऐसे सिंपली याद करते रहते हैं, लेकिन जैसे तुम लगे हो जिन मिसल, थकते ही नहीं हो। कब तक नहीं थकते? थक जाओगे? नहीं थक जाओगे? हैं जी? नहीं थकोगे कब तक? गुड। जब तक इसी शरीर से परम धामवासी ना बन जाए, तब तक थकने की तो कोई बात ही नहीं। तुम सब जिन्न हो ना। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं। हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारे विजय होनी है अंत में। फिर अभी क्या कर रहे हो? तुम्हारी विजय होनी है अंत में। क्या मतलब? कब आएगा अंत? तुम्हारी विजय होनी है अंत में। बोलो। हाँ जी? हाँ जी? बाप रे बाप। हाँ जी? अरे अभी कुछ दिनों का अंत नहीं आ रहा, नहीं तो आदि कैसे हो जाएगी? हद कर दी। एक तरफ से बोल रहे हो नई दुनिया प्रैक्टिकल आ रही है, ऐसी उम्मीद नहीं है, हैं? किसी को उम्मीद नहीं है, ऐसी कहानी सुना रहे। तुम्हारी विजय होनी है अंत में। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। तुम्हारी विजय हो जाएगी तब जाके उनको समझ में आएगा कि ये कैसे स्थापना हुई। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। कौन सी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। पाप कहते हैं मैं तो हूं ही गरीब निवाज। यह पिछाड़ी में समझेंगे जब टू लेट हो जाएंगे। इनके बस का नहीं है। समझेंगे जरूर। कब समझेंगे? टू लेट। और टू लेट तो पक्का हो गया। ये तो तुम लोगों को मालूम है। ये तो बता दो टू लेट कब? नहीं मालूम? हैं जी? सुबह हो गया था। पहले क्या था? कभी भी नहीं था किसी भी क्लास में। आप बताना मेरे को। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं। हाँ ये है 23 से 28 तक का विशेष पुरुषार्थ, सतो प्रधान अवस्था का पुरुषार्थ ये बोला गया। उसके बाद सतो सामान्य, फिर रज, फिर तम। 4 अवस्थाओं से ये 14 वर्ष को गुजरना है। इसलिए सबसे वैल्यूबल समय है ये 3.5-4 वर्ष। उसके बाद तो बार बार बोले जाते कि चंद्रवंशियों को भी तो समय दोगे नहीं दोगे। तो 3.5-4 चंद्रवंशियों को भी मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे उनको, फिर माना हम ही बन जाएं बस ठीक है। तो यह पिछाड़ी में समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है।
तुमको जो पार्ट बजाया, तुमने जो पार्ट बजाया, अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कोई उमंग उत्साह नहीं, तो इनको क्या कहेंगे? जैसे कि मरे पड़े, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो क्या है ये सब? ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं, यह भी बुद्धि में है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं, यह एक ही धर्म स्थापन हो रहा है, इसकी क्या विशेषता है? राजधानी सहित। और क्या विशेषता है इसकी? एक मत, एक भाषा, सबकी एक से विचारधारा। यथा राजा रानी तथा प्रजा बोलते हैं ना, कितने सालों से बोलते हैं व्यक्तवाणी में। ऐसा कोई एक कुल तैयार हो, सबकी एक ही भाषा हो, एक सी सोच हो। तो तुम, और धर्म कैसे स्थापन होते हैं, यह भी बुद्धि में है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं? उनकी मत और तुम्हारी मत में अंतर होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाँ, और उनका अपना कुल होगा। उनकी सबकी मत एक होगी। समझाने वाला एक बाप है, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बैठ के नहीं, क्या कहा? चलते फिरते मुझ बाप को याद करो, इसलिए कहते हैं सहज राजयोग। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। अभी ताकत आने का समय नहीं है। अभी समय कौन सा चल रहा है? अभी तो बहुत ताकत आनी है। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच से ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते। अगर ऊंच से ऊंच पद पाना है तो कौन सा आधार है? याद की यात्रा। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। ये तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है तुम सबकी। बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाली आत्माएं बैठेंगी। और उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले क्या हो रहा है? बोलो। अभ्यास ही अभ्यास करते रहेंगे। क्या बोला? जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। सतो प्रधान तक पहुंचने के लिए ऐसे उड़ के पहुंच जाएंगे? बोलो। माना संपूर्ण पाप की बात है कि पूरी तरह 100% इसमें टिक जाओ तुम। हाँ, जबकि त्रेता युग की सीढ़ी पे जब पहुंचते हैं तो बिना पाप कटे पहुंच जाते हैं। कितने जनों में पाप खलास हो जाते हैं? 63 जन्मों के। सोचो आत्मा को कितनी राहत आ जाती है, अंदर से एकदम डिटैच। यह है योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, वेलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। जैसा वो है सबको कैसा बनाते हैं? सुप्रीम। इसलिए कहते हैं व्यक्तवान ने क्या बोला, जहां देखे तू ही तू। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके, ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। कितना बड़ा रहस्य होगा राजयोग। कितनी बड़ी साइंस होगी, वो सिवाय भगवान के और तो कोई सिखला न सके। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्रयास। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्कार।